हेलो नमस्ते। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि वीडियो के टाइटल से आप लोग को पता लग गया होगा कि मैं पढ़ाई से संबंधित ही वही टॉपिक में चर्चा करूँगा। तो हमारा टॉपिक है पढ़ाई। देखिए, पढ़ाई करना तो चाहता हूँ लेकिन पढ़ता नहीं हूँ। ये बहुत लोग बोलते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, मैं भी बोलता हूँ, सब लोग बोलते हैं अरे पढ़ाई तो बहुत करना चाहता हूँ लेकिन पढ़ नहीं पाता। ये कारण क्या है? इसका कारण और सॉल्यूशन हम लोग दोनों देखेंगे। क्यों नहीं पढ़ पाते, इसके बहुत सारे कारण हैं। तो चलिए देखते हैं कारण। तो फर्स्ट है तो क्लियर लक्ष्य की कमी। अगर आप लोग के पास क्लियर लक्ष्य नहीं है, मतलब स्पष्ट लक्ष्य नहीं है, इसकी अगर कमी है तो आप लोग का क्या पढ़ूं, कैसे पढ़ूं और क्यों पढ़ूं ऐसा लगेगा। सेकंड, अनुशासन। अनुशासन बहुत ज़रूरी है। आज पढ़े, 2 दिन पढ़े ही नहीं तो कोई मतलब नहीं है, वो पढ़ाई मतलब पढ़ाई टाइप की नहीं रहती है। और तीसरी, हम लोग सोशल मीडिया का फुल यूज करते हैं। आज के डेट में सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा हम यूज कर रहे हैं। सोशल मीडिया हो गया, इंस्टा रील्स हो गए, इंस्टा रील्स जो कि 2 से 3 घंटे ऐसे ही चले जाते हैं, उसमें पता नहीं चलता। और भी कुछ वेरियस हैं, जैसे सिलेबस पता ना होना। कई बार हमको अच्छे से क्लियर सिलेबस पता नहीं है, हम पढ़ने बैठ गए। अब कोई जैसे CGPSC की एग्ज़ाम की तैयारी करने बैठे हैं, हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश, गणित, अब सिलेबस पता नहीं कि क्या इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट, इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या है, उसको भी जानना पड़ेगा। उसका प्रॉपर सिलेबस जानना है और वाकई क्लियर लक्ष्य होना चाहिए कि मैं इस पोस्ट के लिए पढ़ रहा हूँ तो इस पोस्ट को क्लियर करूँगा अपने तरीके से। और सब्जेक्ट का इंटरेस्ट ना देखते हुए केवल पढ़ना है, जो सिलेबस है उसी को फॉलो करना है। तो यही सब कारण है कि हम लोग को नहीं पता रहता। जैसे कई बार होता है कि और मानसिक थकावट रहता है, कई बार ओवर थिंकिंग, मानसिक थकावट भी होती है, ओवर थिंकिंग हो जाती है। कई बार लोग सोचते हैं कि 1 साल में डिप्टी कलेक्टर बन जाऊंगा, DSP बन जाऊंगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। उसका 25% भी अचीव नहीं कर पाते 1 साल में, जितना सोचते हैं 20% भी नहीं। तो फिर उन लोगों को खुद पर डाउट होना शुरू हो जाता है कि अरे यार मेरे से नहीं हो पाएगा क्या, 1 साल बीत गया, अब क्या करूँ, अगले साल फिर उसका 30% ही अचीव कर पाए तो ऐसा लगेगा अरे यार अभी तो बहुत समय लगेगा। लेकिन यहाँ पे पेशेंस की कमी के कारण लोग पढ़ाई को स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो ये सब वेरियस रीज़न है। तो इसका सॉल्यूशन हम जानते हैं। तो सॉल्यूशन के लिए आपको तो वही, कम से कम अपने लक्ष्य को तो क्लियर करना पड़ेगा। लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए, स्पष्ट, पूरी तरीके से स्पष्ट होना चाहिए। और लक्ष्य बनाकर पढ़ना है, टारगेट बेस्ड स्टडी करनी है, टारगेट बेस्ड। जैसे मैंने टारगेट बनाया 3 महीने का टारगेट बनाया, CGPSC का एग्ज़ाम देना है मुझे 3 महीने के अंदर। अब 3 महीने के अंदर आप बना दिए, पहला दिन ही बैठ गए 6 घंटे पढ़ने, वो तो पढ़ाई होगी नहीं, अपने ऊपर डाउट आ जाएगा कि मैं नहीं कर पाऊँगा। इससे बेहतर आपको छोटे टारगेट से शुरुआत करनी है। छोटे टारगेट में क्या रहेगा, आप 1 घंटा नहीं पढ़ पा रहे हो तो 30 से 40 मिनट का सेट से शुरुआत कीजिए। बैठिए 30 से 40 मिनट, भले उसको बुक को पढ़िए, कुछ समझ नहीं आया कोई बात नहीं, सिलेबस को देख लो, बुक को देख लो, उसके बाद करंट देख लो, या कोई भी टॉपिक हो। ज़रूरी नहीं कि एक चैप्टर 1 दिन में ख़त्म कर दूँ। चैप्टर का अगर 10% या 25% भी हो रहा है, 10% भी हो रहा है तो बहुत है। आप 30 मिनट पढ़ के देखिए। 30 मिनट में अगर पूरे चैप्टर का आप आधा से भी कम पढ़ रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, 30 मिनट पढ़िए, फिर 1 आध घंटे बाद फिर वापस आके फिर बैठिए, फिर अगला 30 मिनट का सेट लगाइए। जैसे इंसान जिम जाता है ना, तो डायरेक्ट डंबल नहीं उठाता है, शुरुआत में बेसिक मारता है, कुछ हल्के फुल्के छोटे छोटे 2 किलो से उठाता है, फिर 5 किलो, फिर 8 किलो, फिर 25 किलो तक पहुंच जाता है। तो वो इसी तरीके से हमको यहीं से शुरुआत करनी है। स्टडी भी यही है, क्योंकि ये सब चीज़ें धीरे धीरे होती हैं, और जब होती हैं एक पीक में आता है जब इंसान, तो बहुत आगे निकल जाता है। और ये सब चीज़ें धैर्य मांगती हैं। अब 1 साल 6 महीने का टारगेट लेके चलेंगे तो भी ख़राब है। तो अब मोबाइल को कम यूज़ करना है। मोबाइल बहुत ज़्यादा समय खपत करता है, मोबाइल कम यूज़ करेंगे लेकिन अपने आप को रिवार्ड के रूप में मोबाइल यूज़ करेंगे। जैसे मैंने 1 घंटे की पढ़ाई की अच्छी तरीके से, उसके बाद मैंने चलो 15 मिनट मोबाइल देख लिया, 20 मिनट, आधा घंटा मोबाइल चला लिया। इस तरीके से पढ़ना है, पहले पढ़ाई फिर मोबाइल, ये टारगेट होना चाहिए। तो यही सब अनुशासन लाना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी।
अपने आप को थोड़ा प्रेशराइज़ करना है। प्रेशराइज़ मतलब कि नहीं मुझे पढ़ना होगा यार, पढ़ोगे डेली डेली अपने आप को प्रेशराइज़ करोगे किसी के थ्रू, या कोई आपको बोलेगा नहीं पढ़ भाई, तो इससे कंसिस्टेंसी बनती है। और टारगेट बेस्ड स्टडी से कंसिस्टेंसी बनती है। विदाउट टारगेट के आप कंसिस्टेंसी नहीं बना पाएंगे या कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे। मतलब निरंतरता के लिए आपको टारगेट बनाना ही होगा और खुद को रीचेक भी करते रहना है, मैं क्या पढ़ा हूँ, क्या नहीं पढ़ा हूँ, क्या पढ़ा हूँ मुझे याद है कि नहीं। वो सब चीज़ें को हर हफ्ते रिपीट करना है, या महीने में 15 दिन में तो ज़रूर पढ़ लीजिए। जैसे मैंने हिंदी का टॉपिक पढ़ा पर्यायवाची पढ़ लिया मैंने। अब पर्यायवाची पढ़ने के बाद मैं तो 3 महीने तक उसको देखा ही नहीं, तो कोई वो 3 महीने बाद आप भूल जाओगे तो क्या मतलब है वो पढ़ने का। इससे अच्छा पर्यायवाची आज पढ़ लिए, 15 दिन बाद एक बार जो टॉपिक को पढ़े उसके MCQ लगा लिए। MCQ मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, या फिर ऑब्जेक्टिव लगा लिए, या फिर कुछ भी कर लिए, थोड़ा सा 10 मिनट और दे दिए, इसको रिवाइज़ कर लिए, तो ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। तो पढ़ाई केवल पढ़ते रहने से नहीं होती, पढ़ाई के लिए एकदम प्रॉपर लक्ष्य, क्योंकि ये कंपटीशन के एग्ज़ाम में आपको ज्ञान नहीं बढ़ाना है, आपको ज्ञान के साथ आपको टारगेट को अचीव करना है सही समय पे। समय सबका अलग अलग डिसाइड है। और देखिए 24 घंटे होते हैं, यहाँ पे मैं एक रूल बता रहा हूँ, आप लोग यहाँ समझिए। 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में 8 घंटे सोने के निकाल दीजिए। 8 घंटे कोई नहीं सोता है, लेकिन 8 घंटे सोने के निकाल दीजिए। सोना, ब्रश करना, ये सब फालतू दीजिए। लेकिन 16 घंटे में को आप सेट में बांटिए। 16 घंटे को 4-4 घंटे का सेट में बांटिए। 4 घंटे का सेट में, जैसे कोई 7 बजे उठा, या फिर 7 बजे कोई लेट उठता है, तो मान लो 7 बजे नहा धो के 8 बज गया, 8 बजे से 12 बजे का सेट बनाइए। इस 8 से 12 के बीच 4 घंटे का जो टाइम है, 4 घंटे में आप 2 से ढाई घंटा पढ़ लीजिए। मिनिमम 2 घंटे पढ़ लेंगे ना, तो आपके 4 घंटे का सेट एकदम 100% यूज हो गया, क्योंकि इसमें आधी पढ़ाई हो गई तो 100% यूज। वैसे ही आप 12 बजे के बाद 2-3 घंटे रुक जाइए। फिर अब जब मन करे, जैसे 3 बजे से 6 बजे का सेट बना लीजिए। 3 से 6 के बीच अगर 1 से 1.5 घंटे अगर पढ़ लिया आप यहाँ पे, तो आपका इस टाइम यूज हो गया। ऐसे ही कर करके 3 से 4 सेट मार लेंगे ना आप 2-2 घंटे का, तो 2 चौके 8, तो 7 से 8 घंटे तो इसलिए आप डेली पढ़ ले रहे हैं। अब 8 घंटे की पढ़ाई मतलब बहुत आगे निकल गए आप कई लोगों से। अब केवल ये 3 घंटे मतलब 3 महीने ही करना है आपको, 3 महीने ही करना है। फिर देखिए आपका रिज़ल्ट। अगर बाई चांस चूकते भी हैं तो 1 नंबर या 2 नंबर से चूकोगे, कोई पहाड़ नहीं टूटेगा, कोई 25 नंबर से नहीं चूकोगे। अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, 3 महीने में, नहीं तो फिर से शेड्यूल बना कर रिपीट करना है, क्योंकि पढ़ाई ऐसे ही की जाती है। टारगेट बेस्ड स्टडी से बहुत बेनिफिट मिलता है। जो व्यक्ति 6 महीने से पढ़ रहा होगा ना, आप उसको इस ट्रिक से, मतलब ये जो मेथड से 3 महीने में उस चीज़ों को कवर कर दोगे। 3 महीनों में ही उन चीज़ों से आगे निकल जाओगे बाकी लोगों से। 3 महीनों में इतना ज़्यादा कवर कर दोगे कि अरे यार मैं इतना पढ़ लिया, लगेगा कि साल भर का मेहनत मतलब 3 महीने में हो जाएगा आपका। यही सब चीज़ें आपको अपनानी होगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगला टॉपिक में बात करेंगे CGPSC को लेके। धन्यवाद।